इंशाअल्लाह अभी हम लोग जा रहे हैं और बदर जा रहे हैं और शुहदाए बदर को सलाम पेश करने इंशाअल्लाह। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बदर के मैदान में, बदर के मकाम पे हूँ और ये आप आए आपको थोड़ा सा दिखा दें सामने मकान अभी भी वो पुराने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे मस्जिद अरीश और वो मैदान जहाँ पे जंग हुई थी और वो कुआं जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू जहल वगैरह को सबको जो है उस कुएं में फेंका था। ये मस्जिद अरीश है, यहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगाया गया था और इस खैमे में आपने जो है वो जो मोर्चा लगाया था खैमा वो इस जगह पे लगाया था। ये मस्जिद अरीश है। उस जगह पे हैं जहाँ पे सबसे पहला इस्लाम का मार्का पेश आया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको बदर कहा, जंग बदर, ग़ज़वा बदर। ठीक है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जंग बदर का जो मामला पेश आया वो इस वजह से पेश आया कि अबू सुफियान जो थे वो बाद में मुसलमान हो गए थे, इसलिए मैं उनको थे कह रहा हूँ, और वो मक्का के सरदार थे और उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेके वो आ रहे थे और कुछ सहाबा जो है बाहर निकले तो उनकी एक झड़प हो गई थी जिसमें दो कुफार कैद हो गए थे और एक उमर अल हज़रमी जो है वो कत्ल हो गया था, मारा गया था। तो उसके घर वालों ने कहा कि जी हमने खूब बहा लेना है और इस तरीके से जो है उन्होंने कहा हमने बदला लेना है। अबू सुफियान को जब पता चला कि भाई इस तरह से उसको खबर दी गई कि ऐसे हमला हो सकता है तो उसने मक्का खबर पहुंचवा दी कि भाई जो है मुसलमान जो है मेरे काफ़िले पे हमला करने वाले हैं। तो उमर अल हज़रमी का बदला लेने के लिए भी जो है वो उसके कबीले वाले भी निकल आए, तो वो सब तैयार होकर आए कि भाई उस काफ़िले की हिफाजत करनी है। और इस तरह से जब वो अबू सुफियान रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो हुजूर ने जो है उन दो कैदियों को छोड़ भी दिया था और उनका खूब बहा भी दिया था। तो उन्होंने कहा अब हम जब निकल ही आए हैं तो क्यों ना हम मुसलमानों को ख़त्म ही कर देते। हम 1000 हैं, ये 313 हैं और इनके पास 2 घोड़े हैं, कुछ ऊँट हैं, 8 तलवारें हैं, कुछ भी नहीं है पाँव। तो अब जब उन्होंने फिर वो पूरे साजो सामान के साथ थे और अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद, ये सारे उमैया बिन खल्फ, ये सारे बड़े बड़े सरदार थे। तो वो जब यहाँ आए तो ये जो मैदान है इस मैदान के अंदर जो है वो पड़ाव, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा वहाँ लगाया गया, उसको मस्जिद अरीश कहते हैं, अरीश साहिबान को कहते हैं ना। तो आपका खैमा वहाँ लगाया गया और इस जगह पे जो है फिर वो वाक़या बदर पेश आया और कुरान कहता है हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कहता है देखो तुम बदर में तुम लोग कमज़ोर थे और अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और अल्लाह ताला ने पहले 3000 फरिश्ते भेजे, मैंने अभी आयत पढ़ के सुनाई थी ना बस में भी है, और फिर अल्लाह ताला ने वो क्या है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलैन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़ि मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़ि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। तो अल्लाह ने पहले 3000 फरिश्ते भेजे, एक काफिर के मुकाबले में कितने फरिश्ते? 3 फरिश्ते। फिर एक काफिर के मुकाबले में अल्लाह ताला ने कितने? 5 फरिश्ते भेजे। वो 1000 थे, 5000 भेजे मुसव्विमीन, वो घोड़े उस पे सवार थे जिन पे निशान लगे हुए थे। और उन्होंने आके यहाँ पे जब हम अभी जाएंगे ना तो वो जबलुल मलाइका है, तो वो थोड़ा सा आगे वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ से। तो वो यहाँ पे फिर जो है वो जंग हुई और उस जंग में 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफार मारे गए। तो यहाँ एक कुआं है ये ऊपर जो है ना इधर, इसके बारे में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 70 मारे गए थे उनको उस कुएं में डाला और आप वहाँ पे खड़े हुए इस कुएं पे और कहा कि नाम लेके कहा अबू जहल जो मैंने कहा था वो सच्चा हुआ नहीं हुआ और जो बातें, तो साहब ने कहा या रसूलल्लाह ये आपकी बात सुन रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया हत्ता यस्मा कराने आलिम, ये तो तुम्हारी जूतों की आवाज़ भी सुनते हैं। ठीक है ना, वो एक हदीस में आता है। तो अबू जहल का वाक़या आप आज़ाद को पता है, 2 भाई थे, मुआज़ और मुअव्विज़, और छोटे थे
اور وہ یہاں کھڑے ہوئے, انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ کون ہے ابو جہل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تم تو بچے ہو, وہ بہت بڑا سردار ہے, تو تم کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں صرف اشارہ کریں, بتائیں. تو وہ گھوڑے پہ آ رہا تھا, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہے ابو جہل. تو وہ دونوں بھائی لپکے اور ایک نے ابو جہل کے پاؤں پہ تلوار ماری, ابو جہل گرا, اور ابو جہل نے پھر اس تلوار ماری ایک معوذ کے ہاتھ پہ, تو ہاتھ اس کا لٹک گیا بچے کا, تو اس نے ہاتھ کو اپنے پاؤں میں دبا کے نکال دیا, اور اس طرح انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا. ابو جہل زخمی ہوا, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, اور انہوں نے جو ہے ابو جہل کا جو گردن تھی اس کو جب وہ کاٹ رہے تھے, تو ابو جہل نے کہا کہ ذرا اس کو نیچے سے کاٹو تاکہ جب گردنیں رکھی ہوں تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. اتنا متکبر آدمی تھا نا. تو ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید مارا گیا, اور یہ بڑے بڑے سردار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدر کہتے ہیں, لیکن یوم الفرقان کہتے ہیں. اور یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا, اور غالباً 1.5 ہجری تھی, 1 ہجری 1.5 ہجری کا واقعہ ہے یہ, اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی, شوکت دی, اور اصل میں اس کو غزوہ بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ شہدائے جو بدر ہیں, اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما.